हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून और आप सभी का स्वागत है जस्ट वेल क्लासेस में। तो बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि मैम ने आपने बहुत सारी विधियां बताई जिसके द्वारा हम संतान की संख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जो बच्चों की संख्या है, परिवार नियोजन आपको पता है, परिवार की संख्या को कंट्रोल करने को परिवार नियोजन कहते हैं। तो क्या कोई ऐसी विधि है जिसका एक बार इस्तेमाल कर ले, दोबारा इस्तेमाल ना करना हो और संतान बना रहे, संतान की मतलब जो बोल सकते हैं संख्या है वो बढ़े ना, ऐसा कोई तरीका है? तो हाँ है, उसे हम बंध्याकरण कहते हैं। हमने आपको क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 में बंध्याकरण समझाया था, लेकिन आज हम लोग प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं बंध्याकरण पर। बंध्याकरण का मतलब होता है बांधना, यानी ऑपरेशन या सर्जरी के द्वारा बच्चे की संख्या को कंट्रोल करना। इस विधि में, ये विधि जो है महिला और पुरुष दोनों में देखी जाती है, दोनों में होती है। अगर महिला पुरुष, अब महिला क्या करवा रही है, नसबंदी करा ले रही है, तो उसे महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं। और अगर कोई पुरुष नसबंदी की क्रिया कराता है तो उसे पुरुष नसबंदी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पुरुष नसबंदी यानी जिसे वैसेक्टोमी के नाम से जाना जाता है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। यानी आज के क्लास में हम जानने वाले हैं कि आखिर नसबंदी यानी वैसेक्टोमी पुरुषों में कैसे होता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस प्रकार का है। हमने आपको इसके प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि जो मेल है, देखो बच्चा कब बनता है, बच्चा तभी बनेगा जब मेल के शरीर में शुक्राणु और महिला के शरीर में बना हुआ अंडाणु दोनों आपस में मिले। तो अगर आप चाहते हो कि संतान न बने तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को मिलने से रोकना होगा। अगर शुक्राणु और अंडाणु आपस में नहीं मिलेंगे तो आपका संतान बनेगा नहीं, ना बनेगा। तो यानी अगर संतान को रोकना है तो हमको शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकना होगा। या तो अंडाणु को बनने ही ना दो, या तो शुक्राणु को महिला के अंडे के पास पहुंचने ही ना दो। तो जो पुरुष नसबंदी होता है, ये क्रिया पूरी तरीके से इसीलिए कराई जाती है ताकि पुरुष के शरीर में जो शुक्राणु बन रहा है वो महिला के शरीर में ना पहुंच सके, और महिला के शरीर में पहुंच करके जो महिला का अंडाणु है उसके साथ संलयित ना हो सके और संतान में ना बदल सके। अब इस प्रक्रिया में क्या कहते हैं, हमने कहा जो पुरुष के शरीर में जो बनता है शुक्राणु वो कहाँ बनता है, वो बनता है वृषण में। एक पुरुष के शरीर में एक जोड़ी वृषण है, एक इधर और एक इधर। ये वृषण के अंदर क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्राणु बनने के बाद, शुक्राणु जैसे ही वृषण के अंदर बनते हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं, इस वृषण के ऊपर एक कुंडलित नलिका पाई जाती है जिससे अधिवृषण। देखो ये हमारा वृषण है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है, वृषण है। ठीक है, इस वृषण के ऊपर बच्चा एक कुंडलित आधा, इस वृषण के आधे भाग पर एक कुंडलित नलिका पाई जाती है जिसको अधिवृषण कहते हैं, वो इसमें आती है। अधिवृषण में ये खुद को परिपक्व करती है, मैच्योर करती है। याद रखना, जो हमारा शुक्राणु है वो बनता भले ही वृषण में, लेकिन इसको परिपक्व करने का, मैच्योर करने का काम कहाँ होता है, अधिवृषण में। अधिवृषण जब इसे परिपक्व कर लेता है तो इसको शुक्रवाहिनी यानी वासा डिफरेंसिया के द्वारा, किसके द्वारा, याद रखना, आपका जो ये नलिका देखने को मिल रहा है, कौन सी नलिका, नलिका दिखाई दे रही है वैसेक्टोमी में, शुक्रवाहिनी इसको कहते हैं। इसके क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्रवाहिनी के अंदर से पहुंच जाती है। ठीक है, यहाँ पर शुक्राणु बना, यहाँ से अधिवृषण में खुद को परिपक्व किया, परिपक्व करने के बाद अधिवृषण से कहाँ चला जाएगा, शुक्रवाहिनी में, और शुक्रवाहिनी से ये क्या होता है, मेल के शरीर में आएगा। यहाँ पर ग्रंथियाँ हैं, ये ग्रंथियाँ क्या करती हैं, एक तरल पदार्थ स्रावित करती हैं। ग्रंथियों के द्वारा तरल पदार्थ को हम वीर्य कहते हैं। इस वीर्य के अंदर शुक्राणु पहुंच जाता है, फिर इस मूत्र नलिका के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये हम लोग आज तक पढ़े हैं, अभी तक में आपने यही पढ़ा है। ठीक है, सभी बच्चों ने यही पढ़ा है। लेकिन अगर आपको ये नॉर्मल क्रिया, एक नॉर्मल पुरुष में क्या होगा, जो शुक्राणु है वो वृषण के अंदर बना, अधिवृषण में परिपक्व हुआ, शुक्रवाहिनी से होता हुआ ग्रंथियों के पास आया, ग्रंथियों से वो वीर्य में चला गया, और वीर्य क्या है, वीर्य आपका रसखलन के द्वारा मूत्र नलिका से बाहर निकल जाता है। रसखलन का मतलब होता है वीर्य का बाहर निकलना। जब भी मेल मैथुन की क्रिया करता है या फिर मैथुन के बारे में सोचता है तो उसके शरीर से वीर्य निकलता है और उस वीर्य के अंदर ही शुक्राणु है। ठीक है, तो लेकिन जब एक पुरुष अपना नसबंदी कराता है तो उसमें क्या होगा, उसमें सिंपल सा क्रिया होता है,
पुरुष नसबंदी में जो पुरुष का ये शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी क्या था? शुक्रवाहिनी एक लंबी सी नलिका थी जो मेल के अधिवृषण से जुड़ा था और मेल के शरीर में बनने वाले शुक्राणुओं को अधिवृषण से लेकर के ग्रंथियों के पास लेकर जाने वाला नलिका था। जैसे हमको अगर यहाँ से दिल्ली जाना है तो हम ट्रेन से जाएंगे, तो ट्रेन क्या एक मार्ग, एक रास्ता दे रहा है हमको बनारस से दिल्ली पहुंचाने का। उसी तरीके से शुक्राणु बनते वृषण में है, लेकिन शुक्राणु को वृषण से निकाल करके मादा भाग में पहुंचाने के लिए एक नलिका काम में आती है जिसका नाम होता है शुक्रवाहिनी। तो पुरुष नसबंदी में क्या किया जाता है, जो मेल का ये शुक्रवाहिनी है इसे ही काट दिया जाता है। ठीक है, मेल के शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है और काट करके इसे बांध दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम पुरुष नसबंदी कहते हैं। यानी सिंपल सा प्रोसेस है, याद रखना। पुरुष नसबंदी की प्रक्रिया क्या है? पुरुष नसबंदी में पुरुष का जो जनन तंत्र था उसके जनन तंत्र में वृषण से जुड़ी एक नलिका होती है जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। ये शुक्रवाहिनी क्या करता है? शुक्राणु का वहन करता है। नाम से शुक्रवाहिनी, शुक्राणु का वहन करने वाला, यानी शुक्राणु को वृषण से निकाल कर मेल का जो ग्रंथि है, ग्रंथि से होता हुआ वीर्य में ले जाने का काम करता है। लेकिन अगर मेल का हमने शुक्रवाहिनी को ही काट दिया तो आपका शुक्राणु बनेगा। ठीक है, शुक्राणु क्या है? आपको हमने बताया कि शुक्राणु आपका वृषण के अंदर बना। ठीक है, बनने के बाद वो क्या होता है? अधिवृषण में आएगा, अधिवृषण में खुद को परिपक्व करेगा और परिपक्व करने के बाद वो शुक्रवाहिनी में आ जाता है। तो अगर एक मेल के शरीर में शुक्रवाहिनी को काट दिया जाएगा तो बनेगा तो। ठीक है, कुछ बच्चों को लगता है कि क्या शुक्रवाहिनी कटने के बाद बनेगा? नहीं, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि बनता कहाँ पर है? वृषण में। और वृषण में हमने किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया। एक पुरुष के वृषण में किसी भी प्रकार का बदलाव, छेड़छाड़ कुछ नहीं किया जाता। बदलाव, परिवर्तन कहाँ देखने को मिलेगा? पुरुष के शुक्रवाहिनी में। सिंपल सा प्रोसेस है, पुरुष के शुक्रवाहिनी को काट करके, ठीक है, इसको काट दिया गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? बांध देते हैं। ठीक है, फिर पुरुष के वृषण में शुक्राणु बना, बनने के बाद वो अधिवृषण में परिपक्व भी होंगे। परिपक्व होने के बाद वो क्या होंगे? आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर तो रास्ता बंद है। वो यहीं पर क्या होंगे? आपका इंतजार करेंगे। वहीं पर क्या होंगे? ये रुक जाएंगे और ये क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। कब तक? जब तक इनकी मृत्यु ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है शुक्राणु का क्या है? जीवन काल निश्चित होता है। एक समय के बाद ये क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। एक समय के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? ये मर जाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु होते ही ये आपका एब्जॉर्ब, ठीक है, आप कहोगे कि मैम मरने के बाद इनका बॉडी तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, आपका ये लगभग 72 घंटे बाद खुद ही मर जाते हैं। ठीक है, 3 से 4 दिन बाद ये खुद ही मर जाएंगे। तो मरने के बाद इनकी जो बॉडी है वो इनके स्किन के द्वारा क्या होता है? ऑब्जॉर्ब हो जाता है। अब सवाल है कि क्या मैम लड़के के शुक्राणु की संख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, पुरुष नसबंदी के बाद वृषण आपका जैसे पहले काम करता था उसी तरीके से काम करेगा। ये शुक्राणु का निर्माण हर दिन करेगा। एक मेल के शरीर में हर दिन शुक्राणु बनेगा, लेकिन वो शुक्राणु बनने के बाद महिला तक पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि शुक्रवाहिनी को काट दिया गया है। अब सवाल है, तो क्या मेल और फीमेल जब मैथुन की क्रिया करेंगे तो मेल के शरीर से वीर्य नहीं निकलेगा? निकलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो हमने कहा ये हमारा क्या था? शुक्रवाहिनी। हमारा वीर्य कौन बनाता है? मेल की ग्रंथियां बनाई जाती हैं। ठीक है, हमारी जो ग्रंथियां होती हैं मेल की, वो क्या करती हैं? वो आपका बनाने का काम करती हैं वीर्य। ठीक है, वीर्य बनाने का काम यही करती हैं। आपको बता दें हमारा कटा क्या है? मेल का शुक्रवाहिनी कटा है। ग्रंथि तो उसी प्रकार से काम करेगा। ठीक है, बस फर्क क्या रहेगा कि जब पुरुष नसबंदी करा लेगा तो पुरुष के शरीर में बनने वाले वीर्य में शुक्राणु नहीं होगा 1% भी। कुछ बच्चों का मैम थोड़ा बहुत तन्नी मन्नी इधर उधर से तो आ जाएगा ना, तो नहीं, जर को नहीं, थोड़ा सा भी शुक्राणु मेल के वीर्य में नहीं पाया जाएगा। तो एक सवाल है कि मैम नसबंदी कराने के बाद क्या मैथुन की क्रिया करते वक्त वही उत्तेजना रहेगा, वही भावना रहेगा? तो बिल्कुल नसबंदी का प्रभाव आपके मैथुन क्रियाकलापों पर
पर नहीं पड़ेगा। आप उसी एक्साइटमेंट के साथ मैथुन की क्रिया करोगे, संभोग करोगे जितना आप पहले करते थे। सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि शुक्राणु बनने के बाद वो फीमेल तक पहुंचेंगे नहीं, ठीक है, सिर्फ इतना फर्क रहेगा। अब कुछ बच्चों का सवाल है कि मैम अगर हम नसबंदी करा लेते हैं तो क्या वापस से इसको रिवर्स कर सकते हैं, वापस से नलिका को जोड़ सकते हैं? देखो साइंस बहुत आगे जा चुका है, ठीक है, साइंस कहता है कि बिल्कुल इसको रिवर्स किया जा सकता है, हम आपकी नलिका को वापस से जोड़ देंगे। लेकिन आपको बता दें ये 100% इफेक्टिव नहीं होता। यानी एक बार एक व्यक्ति अगर नसबंदी करा लिया, सोचे कि हम बाद में इसको वापस से ठीक करवा ले, तो इसकी संभावना बहुत कम होती है। लगभग आपका बोल सकते हैं कि केवल और केवल 70% व्यक्ति में ही ये वापस से ठीक होता है। बाकी 30% में ये क्या होगा, नसबंदी आपका हुआ रहेगा, वो रिवर्सिबल नहीं होगा, शुक्राणु नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, एक सवाल था कि क्या मैम शुक्राणु की संख्या भी उसी तरीके से बनेगा जैसे पहले बन रहा था? बिल्कुल, क्योंकि वृषण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा, तो वृषण अपना काम करता रहेगा, शुक्राणु यहाँ पर आएगा, इंतजार करेगा, वो आपका नलिका के पार नहीं जा पाएगा, तो ये अपने आप 3 दिन बाद मर जाएगा। मरने के बाद जो हमारी ये नलिका थी वो क्या करती है, इसके डेड बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, हर दिन शुक्राणु बनते रहेंगे, इन चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? ये आपका सर्जिकल प्रोसेस है, ये चीज़ याद रखना। कुछ लोगों को लग रहा है कि मैम ये तो अगर काटना ही है तो हम खुद से कर ले, आप खुद से नहीं कर सकते। ठीक है, एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें एक डॉक्टर, और डॉक्टर कैसे, डॉक्टर आपके एक्सपीरियंस डॉक्टर का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, किसी से भी आप नहीं करा सकते। इसको कराते वक्त बहुत सारी सावधानियों को भी बरतना होगा। ये जो प्रक्रिया है तभी कराइए जब आपको 100% श्योर हो कि आपको संतान नहीं चाहिए। ठीक है, जब भी एक मेल 100% श्योर हो कि अब उसे संतान नहीं चाहिए, तो वो आपका क्या कर सकता है, नसबंदी की क्रिया करा सकता है। दूसरी चीज याद रखिएगा, नसबंदी की जो प्रक्रिया होती है डॉक्टर्स कहते हैं रिवर्सिबल, बट इसकी संभावना कम होती है। ठीक है, तीसरी चीज, ठीक है, तीसरी चीज जो आपको याद रखना है, ठीक है, महिला के शरीर में ओवरी बनता है, वो ओवरी बनेगा, ठीक है, लेकिन उसके पास शुक्राणु नहीं जा पाएगा, शुक्राणु नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, शुक्राणु जब महिला के अंडे के पास पहुंचेगा नहीं तो अंडे को निषेचित नहीं करेगा, और निषेचित नहीं करेगा तो संतान नहीं बनेगा। मेल फीमेल संभोग की क्रिया कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल पहले की तरह ही नॉर्मल रहेगा, कोई प्रकार का बदलाव। लोगों को लग रहा हो इसमें दर्द होगा, तकलीफ होगा, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही माइनर सर्जरी होता है, बहुत ही आराम से। ठीक है, डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, अब तो अलग अलग विधियां भी आ चुकी है जिसमें आसानी से आपका क्या हो सकता है, ये सर्जरी को कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, पहले तो हमें इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगते थे, अब क्या है, अब डॉक्टर्स इसको बहुत ही ज़्यादा आसानी से लाइट के द्वारा, रेस के द्वारा भी कंप्लीट कर दे रही हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रहा है। हर व्यक्ति जो भी चाहता है कि परिवार नियोजन को स्थायी रूप से कंट्रोल करना है, अपने परिवार की संख्या को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। अब आप संतान नहीं चाहते लेकिन मैथुन की क्रिया आगे भी करना चाहते हो, बनाए रखना चाहते हो, तो आप कोई भी पुरुष नसबंदी करा सकता है। ठीक है, पुरुष नसबंदी एक बहुत ही ज़्यादा सरल और बोल सकते हैं लेकिन सरल प्रक्रिया, लेकिन इसमें डॉक्टर की आवश्यकता होगी। विदाउट डॉक्टर ये प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, बिना डॉक्टर के ये प्रक्रिया नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना। इस पर, इसके द्वारा अगर कोई मेल भी आपका नसबंदी कराता है तो उसके संभोग क्षमता पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिन लोगों को लग रहा है कि मैम संभोग क्षमता कम हो जाएगा, दर्द होगा संभोग करते वक्त, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपका इसी प्रकार से आपके शरीर में होगा, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपके शरीर में नसबंदी की क्रिया हुई है। ठीक है, वो जिस तरीके से एक नॉर्मल मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसी प्रकार से आपका भी होगा। सिर्फ फर्क इतना होगा कि जो पुरुष नसबंदी कराया होगा उसका शुक्रवाहिनी बीच से कटा होगा, और जो नहीं कराया होगा उसका बीच से क्या होगा, पूरा का पूरा जुड़ा होगा। वीर्य तब भी बनेगा, बस वीर्य के अंदर आपके शुक्राणु नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था कि पुरुष नसबंदी की प्रक्रिया क्या है, कैसे होती है। जो डाउट्स थे उनको भी क्लियर कर दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे कि आखिर महिलाओं में नसबंदी कैसे होता है, और महिलाओं का नसबंदी जटिल प्रक्रिया है, क्यों, कैसे,
कब, इन सभी का जवाब मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे जस्ट वेल क्लासेस से जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।